Producer, cheers. Cheers, sir. Cheers. Music. Cheers. सर और बताओ। मैं कल से आज से कंपनी का सारा फाइनेंस देखना चाहता हूँ सर, और मैं रहूँगा प्रोड्यूसर ही। आप देखो फाइनेंस पूरा देखो अब कंपनी का, क्योंकि हम अब पड़ोसी मुल्क के सोच रहे हैं, उसी के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। नक्शा कदम। नक्शे कदम पे, क्योंकि भाई देखिए उसका काम है क्या करना है, उसका काम है उसके सीमाओं की रक्षा करना, यानी कि सरहदों की निगरानी। हाँ, वो तो वो कर नहीं पा रहा है। आप मेरी उर्दू पे गौर फरमाइए जरा सर ऐसे वाला गौर नहीं, मतलब सरहदों की निगरानी करना। वो क्या कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो? हाँ, कह रहा है कि देखो अगले आने वाले कुछ सालों में मैं धरती पलट दूंगा पाकिस्तान की। वो तो पलट ही रहा है आज की तारीख में भी। और नीचे से कोयला, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ सब निकाल दूंगा अमेरिका की मदद से। भाई साहब कर देगा। उसने बोला क्या, ये तो बताओ। सर उसने नहीं, मतलब हाँ उसी ने बोला है। एक सुहेल वराइच करके है पाकिस्तानी राइटर। हाँ, सोहेल वड़ाइच है। उसको मोटा ब्रसल्स में एक इंटरव्यू दिया है। सोहेल वड़ाइच है ये मोटा वाला जो है, वो जियो के एक दिन जियो के साथ ऐसी शो करता है। सोहेल वड़ाइच को कम से कम 100 किलो कम करना चाहिए। इफ इज द एक मिनट, लेट मी सी। सोहेल वड़ाइच वही तो है जिसको मैं सोच रहा हूँ। जियो वाला ही है सर। एक दिन जियो के साथ, यही तो है। एक मिनट, पाकिस्तानी जल, हाँ एक मिनट रुको। ये है सोहेल वड़ाइच ना। सोहेल वड़ाइच को कम से कम 100 किलो वेट लूज करना पड़ेगा। 100 किलो, तब जाके इंसान लगेगा। सोहेल वड़ाइच को उसने जो इंटरव्यू दिया सर, उसमें सोहेल वड़ाइच ने फिर उस पर बढ़िया सा लेख छापा। हाँ, कि मालिक खुश हो जाए। उसमें लिखा कि जो देश की इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए उनके पास, यानी आसिम मुनीर के पास एक बढ़िया रोड मैप है। वो पाकिस्तान को डेवलप्ड कंट्रीज के उसमें ले आना चाहते हैं, उसको रैंक करवाना चाहते हैं। ठीक है। उसके लिए वो अमेरिका की मदद से जो भी सोने, चांदी, लोहा, लकड़, पीतल सब निकालेंगे। हमारे रेयर अर्थ है हमारे पास, सब कुछ है, वो सब ट्रेड करेंगे। और हम 2 बिलियन कम से कम टारगेट है मुनीर का कि 1 साल में वो बनाएगा पाकिस्तान के लिए। 2 अरब डॉलर जी। इतना तो, इससे ज्यादा तो भीख मांग लेते हैं लोग। इनको क्या जरूरत है मेहनत करने की? 2 अरब से ज्यादा तो पाकिस्तान भीख मांग लेता है भाई। हाँ ये तो है। मैं गलत कह रहा हूं? पूरे साल में 2 अरब से ज्यादा भीख मांग लेता है। इसको क्या जरूरत है खुदाई उदाई करने की? दूसरी चीज है, मैंने एक बात देखी है, पाकिस्तानी सहाफी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 99% या 95% तो कम से कम, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, दावे के साथ, ये ऐसे हैं जिनकी कलम बिकाऊ है। ये कुछ भी बोल देते हैं। मतलब दे आर लाइक, जो पैसा दे दिया उसके हिसाब से लिख दिया। जिसने इनको डॉलर पकड़ा दिया या रुपए पकड़ा दिए, उसके हिसाब से इन्होंने लिख दिया अपनी कलम पे। ये कुछ भी कर रहे हैं। किसी ने ये पूछा, अगर सोहेल वड़ाइच सिंसियर जर्नलिस्ट होता, सबसे पहले ये पूछता आसिम मुनीर से कि भाई तेरा क्या लेना देना, तेरा क्या मतलब है? वहां पे बलोचों ने तुम्हारा बैंड बजा रखा है बलूचिस्तान में। नोगो एरियाज हैं बलूचिस्तान में, कई सारे नोगो एरियाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कई ऐसी जगह हैं जहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपनी कोर्ट्स बना रखी हैं, शरिया कोर्ट्स बना रखी हैं। पाकिस्तानी फौज वहां पे नहीं आ सकती। रोज तुम्हारे ऊपर हम, वो तुम कर नहीं रहे, तुम फाइनेंस मिनिस्टर और बनना चाह रहे हो पाकिस्तान का। यार हद ही हो गई। मतलब दिस इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। ये वो बेवकूफी की ऐसी हद है, अहमकाना रवैये की ऐसी हद है कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ठीक है, कोई बाहर बैठा है, वो पूछ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे जो टेलीविजन पे आ रहे हैं, ये बेवकूफ हैं क्या? ये अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं, अपने मुल्क के साथ गद्दारी। भाई आप जर्नैल से पूछो कि तेरा क्या लेना देना है बेटा। हाँ, उससे पूछो बेटा तेरा क्या लेना देना है, तू है कौन? तेरा बाप नहीं, वो ठीक है, उसका बाप होगा, पक्का होगा, और है भी, यू आर राइट। लेकिन सिंपल सी बात है, कोई तो उससे पूछे कि भाई तू पागल वागल है क्या?
खैबर पख्तूनख्वा तेरे हाथ से निकल गया, बलूचिस्तान तेरे हाथ से निकल गया, यहां पे कह रहा है मैं जमीन से लोहा निकालूंगा। पता नहीं यार, अजीब ड्रामा है। अब क्या बेच रहे हैं, रेकोटिक बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? नाम नहीं लिया, बोला है कि मुनीर सेड that Pakistan has a rare earth treasures. With this treasure, Pakistan's debt will also be reduced. Pakistan will soon become counted among the most prosperous societies. बस यही, ये पाकिस्तानी जाहिल आवाम को इसने फिर से एक अफीम की गोली, और देखा ना जैसे कि अफीम की गोली दे देते हैं, बंदा सोता रहता है, इन्होंने फिर अफीम की गोली दे दी। 5 साल तक पाकिस्तानी कपड़े उतार के भंगड़े करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ है जो सवाल नहीं, सवाल पूछने वाले बाहर हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई सवाल नहीं पूछेगा, उल्टा लटका दिया जाएगा उसको। छोटी सी बात बताता हूं आप जरा, मैं चाहता हूं एडिटर साहब ये दिखाइए कि आसिम मुनीर ने बोला था कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी कतर से, सऊदी अरब से। पता है आपको? नहीं पता? हाँ, इसने बोला था। कहां हुई इन्वेस्टमेंट? एडिटर साहब आप ये दिखाइए कि $10 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तेल रिफाइन करने के लिए सऊदी अरब लगाएगा। $10 अरब की इन्वेस्टमेंट, बताओ। यूएई आई थिंक, सऊदी अरब का भी बोला था इन लोगों ने, 10 अरब सऊदी अरब करेगा। आप दिखाइए स्क्रीन पे। ये क्या करते हैं? अच्छा, पाकिस्तानियों का पता नहीं, दिमाग तो है नहीं, पढ़े लिखे तो सब मदरसा छाप है पाकिस्तान में। इनको कुछ भी चूरन दे दो, ये कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, हमारा फील्ड मार्शल बहुत अच्छा है। दैट इज वाई आई एम सेइंग व्हेन यू हैव सच अ, मुझे तो शर्म आती है बोलने में कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। इतना लो आईक्यू एडवर्सरी कैसे हो सकता है आपका, जिसका दिमाग ही नहीं है, दिमाग से ही पैदल है वो। इनको कोई भी बेवकूफ बना रहा है, ये किसी से भी बेवकूफ बन रहे हैं। ये रेकोडिक बेचने की यही कह रहा है कि रेकोडिक में मैं इतना निकालूंगा, ये रेकोडिक की बात कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। 15% रेकोडिक का ये बेच चुके हैं सऊदी को। 15% ऑफ रेकोडिक दे हैव सोल्ड टू सऊदी अरेबिया, ऑलरेडी डन, डील साइन हो गई है उसकी, वो सऊदी अरब का है। 50% एक और फॉरेन कंपनी का है। 50% एक और फॉरेन कंपनी का, 65 आपका निकल गया। ये कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूं। ये अमेरिका को 20-25% टिका देंगे। इनके पल्ले कुछ नहीं है यार, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये कान खोद के मैल नहीं निकाल सकते, जमीन खोद के लोहा निकालेंगे। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, मैं बता रहा हूं, ये फारिग कौम है बिल्कुल। ये आज तक कुछ नहीं कर पाई। चाइना रहा है इतने सालों से, 15-20 साल से चाइना है वहां पे, पाकिस्तान में सॉलिड प्रेजेंस है, और 10-11 साल से तो सीपैक का मामला है। ठीक है, चाइना ने आज तक जमीन खोद के चूहा नहीं निकाला वहां से। जबकि चाइना इन सब चीज में दुनिया में सबसे आगे है, अमेरिका से भी आगे है, रेयर अर्थ, ये सब माइनिंग शाइनिंग का, क्योंकि चाइना ने ऐसा प्रोग्राम, बेताज बादशाह है चाइना का। चाइना आज तक कुछ नहीं निकाल पाया, इन्होंने वही चीज अमेरिका को बेच दी। ये बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम है। इनसे ये लिया पैसा, उधर डाला, उसको डबल दिया, फिर एक दिन पैसा लेके गायब हो गए। और सोहेल वड़ाइच को मैं काफी सालों से फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। सोहेल वड़ाइच अलग अलग, अभी रामपुर के नवाब गए थे पाकिस्तान पिछले साल। नवाब रामपुर जो है अपना यूपी का रामपुर है, तो नवाब रामपुर का भी इन्होंने इंटरव्यू लिया था। अच्छा इंटरव्यू था, बड़ा डिसेंट सा, अच्छा सा इंटरव्यू था। नवाब रामपुर का लिया है इन्होंने। वो हिंदू राजा नहीं है जो वहां के सिंध के, वो अमरकोट के, जिसको उमेरकोट बोलते हैं अभी, अमरकोट जो ओरिजिनली वहां के जो राजा थे, अभी भी हैं वो, उनका इंटरव्यू लिया था इन्होंने। राजपूत राजा है वहां के, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, और उनका भी इन्होंने इंटरव्यू। तो सोहेल वड़ाइच, ये मुझे पता नहीं क्या होता है इन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। अच्छा खासा काम कर रहे हैं, एक दिन पलटी खा लेंगे। कुछ बुद्धि लगाओ, कोई उस फील्ड मार्शल को जाके बोल कि बेटा तेरा, अब पता है क्या, अब मेरा स्टेटमेंट काट काट के पाकिस्तानी पता कैसे चलाएंगे पाकिस्तान में, कि देखो जब से हमारे फील्ड मार्शल ने फाइनेंस पे हाथ डाला है तब से भारत थर थर कांप रहा है। ये है फील्ड मार्शल जो जमीन से कांपना। जरा एक बार, तुम ठीक से कांप नहीं पा रहे हो, लग रही है हमको कांपने की। ये देखो फूंक रहा हूं, अब कांपे हो तुम बिल्कुल, अब देखो अब कांप रहा है। तो ऐसे भारत कांप रहा है क्योंकि फील्ड मार्शल ये कुछ नहीं, रेकोडिक बेच रहा है और रेकोडिक है बलूचिस्तान में, और बीएलए फिर ठोक देगा। पता नहीं क्या ही है यार। एनीवे छोड़ो सर, बीएलए मेरे ऊपर वैसे ही एफआईआर लगे हुए हैं। नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा था। इसको काट देना यार, इस आदमी का कुछ भरोसा नहीं है, मरवाएगा मुझे ये। वैसे ही मेरे ऊपर एफआईआर, पता है, आई कांट गो टू यूके, आई कांट गो टू,
मुझे फिर से ऑक्सफोर्ड ने इनवाइट करा, आई कांट गो। बताइए। मेरे खिलाफ FIR है, मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट है। ठीक है, ऐसा ना हो कि यूएस में और कर दें, पता लगा मैं कहीं नहीं जा पाया। ठीक है, अपना देश सबसे महान। वो तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं ये होता है कि हम यूके जा सकते हैं लेकिन हम जाना नहीं चाह रहे। ये नहीं होना चाहिए कि हम यूके जाएंगे तो वहां पे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नहीं, गिरफ्तार तो कोई नहीं करेगा अपने को। गिरफ्तार कर ले रहे हैं लोग, है ना। इतना कहाँ से वो हो गया, छोड़ी सर, बोलूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा। एक और सबमरीन मिली है सर, हंगोर क्लास, चाइना से ना जी। 8 मिलनी है, आई थिंक तीसरी या चौथी है ये। ये वैसी तो नहीं है HQ-9 वाला जो उनका डिफेंस सिस्टम था, HQ-9 या PL-15 जो खेद पता सबमरीन को बोला कि बेटा थोड़ा नीचे जाके सब वो करो, क्या ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, सांस फूल गई नीचे, खैर डूब गई। एक आई थी सबमरीन, हालांकि वो तो अमेरिका से मिली थी। भारत के खराब जहाज ने उसको उड़ा दिया। अमेरिका की अच्छी सबमरीन को है। कह रहे कि यार तुम, शर्म तो खराब है। उधर से आया होगा ईस्टर्न नेवल कमांड का कि चाहो देखो, शर्म खराब खराब है। उसकी भी औकात तो कुछ है तो ही नहीं, तुम लोग तो ऐसे मजे मजे मार के आ जाओ। सही मजे मार के चले। आज भी समंदर की गहराइयों में वो गोते खा रहे हैं। PNS गाजी। क्या था उसका नाम? डायब्लो। USS डायब्लो। और रिटायरमेंट के बाद डायब्लो मतलब स्पेनिश में डेविल, तो वो दिया था उन्होंने, PNS गाजी कर दिया। ये सब ऐसे ही बाहर से लेके नाम बदल के रख देते हैं कुछ ना कुछ अपने। पेंट लगाया, गाजी बनाया, फिर गाजी। उसका मेकअप वेकअप करा, कल से तुम गाजी हो, कल से तुम हिंदुओं के ऊपर तुम फतेह हासिल करोगे। अच्छा सब परचम लहराओगे तुम समुद्र के नीचे। गाजी का गाजा हिंदुस्तान ने पहले बनाया था। हाँ, गाजी का गाजा। आई लाइक इट प्रोड्यूसर, यू आर एन इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर। थैंक यू सर। और बताओ बस। कल मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आया सर, NBC न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे वो। उसमें उन्होंने बोला है कि हमारी लगातार नजर है भारत पाकिस्तान पर, कभी भी सीज फायर टूट सकता है, अब फिर मौका मिल सकता है नोबेल प्राइज जीतने। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी को बहुत अच्छा मौका है सर, पाकिस्तान को ठोक दो और इस बार ट्रंप को बोलना पाकिस्तान के ऊपर मारो सर आप 100 ब्रह्मोस एक साथ, और 1-2 अग्नि भी मार दो इनके। जब तक ट्रंप फोन करे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ये फोन उपलब्ध नहीं है, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या करो कि 100-200 ब्रह्मोस मार के जितना भी करना है, और उसके बाद इमीडिएटली ट्रंप आएगा और इस बार बोलो कि हाँ ट्रंप आपने सीज फायर करवाया है, आपके कहने पे भारत रुका है। इसके लिए हम आपको 26 जनवरी को बुला रहे हैं। हाँ, 26 जनवरी को आप आइए और इस सीज फायर, और आप सिर्फ चीफ गेस्ट नहीं होंगे, आपकी झांकी निकाली जाएगी प्रॉपर। आप बिल्कुल एक में ऐसा ट्रंप खड़ा हुआ है, एक जहाज से चल रहा है टाइटैनिक टाइप का, उसमें ट्रंप है। 26 जनवरी पूरा एक झांकी अलग से ट्रंप की। एक तो मिलिट्री परेड्स हो गई हमारी, और फिर राज्यों की जो झांकी निकलती है वो, या डिपार्टमेंट्स की निकलती है, नहीं सबकी, मतलब मिक्स, राज्य डिपार्टमेंट की सबकी निकलती है ना। उसमें एक ट्रंप की अलग से झांकी होनी चाहिए। उसका नाम टांकी रखा जाएगा। नहीं, उसमें आराम से ट्रंप है, उसमें ट्रंप ऐसे होगा, फिर गुड झांकी, ब्यूटीफुल झांकी, आई लव दिस झांकी, गुड झांकी, गुड झांकी, गुड झांकी, बस ऐसे ऐसे करके झांकी। ये सस्ता माल बेचा तुमने अभी। तुम्हारे 5 नंबर मैं भी काटता हूँ प्रोड्यूसर, कट गए तुम्हारे 5 नंबर। इतने महान गीत को मैंने थोड़ा सा बदलने की कोशिश। तुम पैदा हुए थे जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी? ताकी 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 रे जब से तू आंखों में। कॉपीराइट। अच्छा, कॉपीराइट। या दिस वन। या सर, आपको मैंने 2 ऑडियो और 1 रील भेजी थी, आपने देखी कि नहीं? गोपी जी की ना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो मच सर, मजा आ गया। हमारा दिन बन गया। मैं तो सुन के हंस रहा हूँ तब से, लोटपोट। मजा तो आया, मैं खुद कई बार सुना वो मैसेज। सो कैरी ऑन। गोपी जी ने हमें जो विश किया था हमने शो पे, उसके लिए हमें मैसेज भेजा, और हमारा तो पूरा वीकेंड बना दिया उन्होंने। वीकेंड बना दिया, मजा आ गया। मजा आ गया। खैर, और बताओ प्रोड्यूसर। मजा
सर मोहसिन नकवी के पास एक विशेष चिप है, उस विशेष चिप में विशेष वीडियो है। वो विशेष वीडियो बताता है कि हिंदुस्तान के 6 फाइटर जेट उन्होंने गिराए हैं। वो चिप कहीं ऐसी रख दिया कि उसको मिल नहीं रहा है, तो वो कह रहा मेरे पास वीडियो सबूत तो है लेकिन मैं पेश नहीं कर पाऊंगा। फिर से क्लेम किया है भाई ने, 6 गिरा दिया। 6 गिराए हैं, हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है इसका। पीसीबी ने क्या, ये शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल मारी थी राफेल में, वाइड तो बहुत फेंकता है वैसे। वाइड तो वैसे भी फेंकता है, कहीं बोला कि एक जलंधर पहुंच गई। ऐसे किया तो 2 ड्रोन पकड़ लिया उसने। हाँ, 2 राफेल पकड़ लिए बोलो। राफेल पकड़ लिया, राफेल पकड़ लिया सर, ऐसे ऐसे करा तो 2 आंख में 2 ड्रोन पकड़ लिए इंडिया के ऐसे, और फिर ऐसे करके 2 राफेल पकड़, ये हो सकता है। वो कह रहा है कि मेरे पास प्रूफ है पर मैं दूंगा नहीं। हाँ मतलब वो कह रहा है कि दिखाया, लेकिन हमारे पास वीडियो प्रूफ है। हाँ, कहीं रख दिया चिप मैंने, मिल नहीं रहा है। अरे ढूंढो भैया कहाँ रखा है। खोज भी नहीं पा रहा। घर सफाई करेगा दिवाली में, तो ऐसे दिवाली तो मनाते भी नहीं होंगे ना। हाँ, नहीं तो एक बात बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा इशू क्या है। वो कह रहा है कि है मेरे पास हाँ, वीडियो प्रूफ है मेरे पास, वीडियो प्रूफ है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाह रहा है, दिखा नहीं पाऊंगा। हाँ दिखा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा? वही चिप कहीं रख दिया। छोड़ो यार, पाकिस्तानी डिजर्व सच लीडर्स। अच्छा देखिए, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, हम मेरे मन में भी आया कि क्यों नहीं दिखा सकता, बट पाकिस्तानी के सामने कह दिया कि मेरे पास, हमने 6 राफेल गिराया, मेरे पास उसका वीडियो है, बात खत्म। पाकिस्तानी कहेंगे हाँ बात सही है, वीडियो है तभी तो बोला है। चिप भाई साहब ने रखी हुई, भाईजान ने रखी है चिप, चिप में है वीडियो। तो मोहसिन छी, पता नहीं यार। पीसीबी एंटी एयरक्राफ्ट गन भी रखता है क्या अपने साथ? कोई एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल भी रखता है पीसीबी। एयर डिफेंस है उसका, बाबर आजम एयर डिफेंस। बार बार छेद हो जाता है उसमें। एनीवे, दिस इज दोस जोकर्स विल ऑलवेज गिव अस कंटेंट। और बताओ, उनका पेसर है ना आकिब जावेद करके। आकिब जावेद तो पुराना है यार। हाँ मतलब अभी वो सेलेक्टर है पाकिस्तान अच्छा अच्छा, पीसीबी का। ठीक है, ओके। भाई ने एशिया कप के लिए टीम चुनी। अच्छा ऑब्सेशन सुनिए, इस बार फिर आ गया, कह रहा है ये हिंदुस्तानियों को हरा देगी ये टीम, मुझे इस बात का भरोसा है। यार एक पाकिस्तानी कहता है कि मैं दुआ मांगता हूं कि भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। एक कह रहा है मुझे भरोसा है। इसने भी तो बोला था आइए दुआ करें कि आप हमारे पड़ोसी मुल्क को शिकस्त फाश देंगे, इसने शहबाज शरीफ ने बोला था, याद है? और आप अपने ससुर की तरह, सर अच्छा ससुर को ससुर की तरह आप भी सुसु कर देंगे। यार तुम ना मुझे पिटवाओगे किसी दिन, तुम ऐसी ऐसी हरकतें करते हो प्रोड्यूसर। ये और कंपनी में अधिकतर लोग ऐसे ही, हमारी कंपनी में अधिकतर। सर देखिए, इरफान पठान सर का इंटरव्यू देखा मैंने, मुझे मजा आ गया। कहते हैं कि उसका ससुर जो है उसको मैंने चैलेंज किया था, तो हुआ कि कितना क्या वो कह रहा है, बोलेगा तब ना, जब वो पिच पे टिक पाएगा। आता था चला जाता था बेचारा आउट होके। इरफान पठान ने आई थिंक 10 या 7 कितनी बार डेटा दिया कि मैंने उसको आउट किया है। अच्छा सुनो, ससुर के उसको, ससुर को। अच्छा सुनो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आकिब जावेद ने बोला है कि मैंने नई टीम बनाई है और ये नई टीम इंडिया को हरा देगी, क्योंकि उसमें बाबजी द किंग नहीं है, उसमें रिज्जू भी नहीं है। मुझे वही कहने वाला था, मैं रिजवान भी नहीं होगा फिर दोनों का। ये क्या वनडे की है, किसकी टेस्ट T20 की होगी ना? अभी तो एशिया कप T20 फॉर्मेट में होने वाला है, तो उसमें है तो नहीं हो रही है उसमें। तो क्या कह रहा है वो कि मतलब हरा देगी इंडिया को, तो हरा ही देगी, भले हांगकांग से हार जाए। पता नहीं क्या इनका एक तो अजीब सा ऑब्सेशन है ये। इंडिया को हरा दो तुम फिर वर्ल्ड चैंपियन माने जाओगे। ये इनका आर्मी चीफ भी यही बोलता है जब इनको बेस्ट विशेस देता है कि सबसे हार जाना, इंडिया से मत हार जाना। तो पाकिस्तानी टीम सुनती है सबसे हार जाना, बस कट, बाकी एडिट कर दिया, वीडियो ग्लिच हो जाता है, सबसे हार जाना, बस सबसे हार जाना, सबसे हार जाना। आर्मी चीफ का हुक्म है सबसे हार जाना, सबसे हार जाते हैं। आर्मी चीफ ने बुला के ट्रेनिंग भी तो करवाई थी इनकी, सरेंडर वाली। हाँ। पत्थर लेके चल रहे हैं वो। अच्छा आप याद कीजिए सर, उसी दिन से या वो जब पूरा इंसिडेंट था उसके बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कितनी गिरी है।
जब से काकुल गए हैं ये। हाँ, जब से काकुल गए हैं ये, काकुल से लौटे, जो जज्बा आया हारने का, होता है ना सर। जैसे अभी आप अपने रेजिमेंट में जाएंगे तो आपकी वॉर हिस्ट्रीज होंगी। काकुल में क्या 1971 की जो सरेंडर की फोटोग्राफ है, जरा दिखाइएगा। 1971 की जो सरेंडर की फोटोग्राफ है काकुल में क्यों नहीं लग सकती? लगी होगी, लगी हो सकती है, लगानी चाहिए इनको, वो भी तो इनकी हिस्ट्री है। वही तो वारे, वो तो पूरी पाकिस्तानी फौज के लिए वो है फख्र। फखर नहीं कहते हैं सर, कौन सा अवार्ड दिया था, थिएटर अवार्ड क्या है, मतलब एक पूरी ब्रिगेड को वो उसको मिलता है ना, वो अलग अलग, जैसे हमने इतने रेजिमेंट्स में देखा। थिएटर ऑनर, थिएटर, हाँ, बैटल ऑनर्स। बैटल ऑनर अलग होता है, थिएटर बैटल ऑनर इज फॉर स्पेसिफिक बैटल, एंड एक थिएटर ऑनर होता है दैट इज फॉर द एंटायर दिस थिंग। थिएटर ऑनर ही हाँ होगा, तो उनका थिएटर ऑनर है। थिएटर ऑनर ना, हाँ, तो वहां पे फिर थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, तो वहां पे लगा होगा, तो वो मोटिवेशन मिला। के नियाजी साइन कर रहा है ना। हाँ, और वहां पे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भी है बगल में। कि कर, जल्दी कर, और पीछे, टाइम नहीं है मेरे पास, अब खोटी मत कर टाइम। और पीछे खड़ा कौन था? कौन? द लेजेंडरी सगत सिंह। हाँ, ही वाज देयर, जनरल JFR जेकब वाज देयर। जिससे तो चीनियों की हालत खराब होती थी, जिनसे पोर्तुगीज की हालत खराब हो गई थी। 1967 द बैटल ऑफ नाथुला। वो इंसान से सबकी हालत खराब थी सर। They said that he was a general who was made for war. जनरल सगत सिंह के बारे में कहते हैं कि he was a general, God made him for war. वो जनरल सगत सिंह, जनरल हनूत, these generals were made for war. इनका ये थे ही उस टाइप के। जनरल हनूत also another legend यार, और बड़े बड़े पार्ट्स, रॉयल बिल्कुल एकदम ना। Such a pleasure to read. उन्होंने जो करा बहुत शानदार। ले चलो टैंक चढ़ा के, माता हमारे साथ है सर, लेजेंडरी लोग हैं फौज में। तो अगर आप कहानियां सुनते जाइए, जब हम वहां पे थे, I don't think the Pakistanis will learn anything, but if the Pakistanis actually study the life and the campaigns of some Indian generals, हो सकता है इनकी फौज को कुछ सद्बुद्धि आए, not just in terms of strategic and tactical and operational brilliance, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो अलग चीज है, वो एक अलग, वो प्रोफेशनल साइड हो गई। In terms of conduct, how to conduct yourself, जनरल करियप्पा, जनरल थमैया, जनरल सैम मानेकशॉ, and then, you know, for specific strategic operations, like जनरल सगत सिंह। यार पाकिस्तान में पता नहीं ऐसे आसिम मुनी टाइप के गधेड़े ही पैदा होते हैं, पता है, आई डोंट नो व्हाट, ये आई डोंट नो हाउ डज वन कंट्री प्रोड्यूस। मैं वो चीज नहीं बोलूंगा, ये बात बोली थी मुझे, किसने पता है? गेस करो। हाउ डज वन कंट्री प्रोड्यूस सो मेनी डैश बीप 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 बीप, हम वो चीज नहीं बोलेंगे शो में। तो उन्होंने ये बोला था तारिक फतेह ने कि हाउ डज वन कंट्री प्रोड्यूस सो मेनी बीप बीप, हम नहीं बोलेंगे, फैमिली शो है ये। he was the very unfiltered man. He was totally without filter, तारिक फतेह the great। तो यार दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि हाउ डज वन कंट्री प्रोड्यूस सो मेनी। चलो एनीवे, हो गया टाइम? टाइम तो हो गया सर। चलिए भाई हम चलते हैं, पाकिस्तान का भी ठीक है ना। चलिए, ऑल राइट, राम राम। जय श्री राम।